आपको जो कुछ भी मिला है उस पर अहंकार ना करें और ना ही किसी से ईर्ष्या करें। अहंकार और ईर्ष्या करने वाले को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। मन को शांत रखने के लिए हमें हमारे आसपास ऐसा माहौल भी चाहिए जिसमें हम शांत रह सकें। हमारे रिश्ते भी हमें ऐसे चाहिए जिनमें हम शांत रह सकें, खुश रह सकें। लेकिन होता क्या है कि हमारे रिश्तों में बनती नहीं है। हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं, हमारे पार्टनर हमसे नाराज होने लगते हैं, हमसे खफा होने लगते हैं, मन मुटाव होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं और हमारे मन की शांति कहीं ना कहीं खोने लगती है। दोस्तों, हर एक चीज दूसरी चीज से रिलेट करती है। हमारे मन की शांति भी हमारे रिश्तों से रिलेट करती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने रिश्तों को अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें उनको अच्छा बनाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। जब एक रिश्ते में दो लोग होते हैं और एक इंसान तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है तो दूसरे इंसान को, दूसरे पार्टनर को उसमें खुश होना चाहिए, उसकी तरक्की में खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं रखनी चाहिए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि रिश्ते में अगर दो जने जुड़े हुए हैं, दो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से एक व्यक्ति आगे तरक्की कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को परेशानी होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे हम ईर्ष्या भी कह सकते हैं। तो ये चीज आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, परेशान करती है। अपने रिश्तों को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके रिश्तों में ये ईर्ष्या नाम की चीज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आपको अपने पार्टनर की कामयाबी में खुशी ढूंढनी चाहिए, उसमें खुश होना चाहिए। दोस्तों, रिश्तों में कहीं ना कहीं बोरियत आने लगी है, यानी कि हम अपने रिश्तों में वो इंटरेस्टिंग जो मूव होते हैं, जो इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, मेमोरीज होती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। अच्छी याद जो हमारी लाइफ में होती है एक दूसरे को लेकर, वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। क्यों? क्योंकि इतनी बिजी हमारी लाइफ हो गई है, हमारा टाइम टेबल इतना बिजी है कि हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे के पास बैठ ही नहीं पाते हैं, जिससे कि बस सिर्फ बोर हो जाना, फोन में लगना, बस यही लाइफ रह गई है। अपनी ऐसी लाइफ अगर आपकी चल रही है तो इसे आपको छोड़ना होगा और अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करना होगा। दोस्तों, अपने जीवन को चलाने के लिए हमें पैसे कमाना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है, ये वक्त की डिमांड भी है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लग जाएं, अपनी फैमिली को इग्नोर करें, अपने परिवार को इग्नोर करें, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो खुशियां होती हैं, जो खुशियों का माहौल होता है, वो खत्म होने लगता है, इंटरेस्ट खोने लगता है। आपके पार्टनर का आपसे इंटरेस्ट कम होने लगता है, वो फोन में ज्यादा लगे रहते हैं या दूसरों से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में अगर नहीं चाहते हैं तो पूरी कोशिश करें कि वो जो इंटरेस्ट किसी रिश्ते में होता है उसे हमेशा बनाए रखें। डिजिटल टाइम है, हर एक इंसान फोन पे, लैपटॉप पे, किसी ना किसी के इक्विपमेंट में लगा हुआ है, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि इन सब चीजों से ज्यादा बड़ी चीज है आपस में बात करना। आज के टाइम में तो ऐसा हो रहा है दोस्तों कि दो भाई हैं तो दोनों अगर आसपास भी बैठे हुए हैं तो एक उस रूम में बैठा हुआ है, एक उस रूम में बैठा हुआ है, तो वो भी फोन पे चैट कर रहे हैं, मैसेज से बात कर रहे हैं, वो सामने से बात नहीं कर रहे हैं। बताइए कहां पे रिश्ते अब स्टैंड करेंगे, कहां से चलेंगे? ये बात ठीक है क्या? मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर हमारे रिश्तों में बातें नहीं होंगी, हम एक दूसरों से बात नहीं करेंगे, तो ये रिश्ते बेमायने हो जाएंगे। सिर्फ फोन, उसी को अहमियत देना ये सही नहीं है। मैसेज की दुनिया से बाहर निकलकर बात करने पर फोकस करें, समय बिताने पर फोकस करें। जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो हमारी सोच में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कभी भी दो इंसानों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है, हमेशा अलग होती है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है? हमें कोशिश करनी है कि हमको एक दूसरे की सोच में ना तालमेल बिठाना है, कि भाई जो उन्हें ठीक लग रहा है उसे में कहीं ना कहीं हम उसके प्लस पॉइंट्स देखें और हमें जो ठीक लग रहा है उसमें हमारा सामने वाला पार्टनर भी प्लस पॉइंट देखे। इससे क्या होगा? हमारे रिश्ते में ना एक मजबूती आने लगेगी। अगर हम किसी दूसरे इंसान की कमियां ही गिनवाए जा रहे हैं, उसको बार बार उसकी कमियां ही बताए जा रहे हैं, तो रिश्तों में दरार आने लग जाएगी। ऐसा होता है या नहीं? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
मुझे लगता है ऐसा होता है कि अगर किसी रिश्ते में आप बार बार कमियां ही गिनवाए जा रहे हैं, उनकी कमियां ही बताए जा रहे हैं, तो आप अपने रिश्ते में बहुत बड़ी एक गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं समझ रहे हैं, कमियां हर एक इंसान में होती हैं, अगर आप उनकी कमियों को, सिर्फ कमियों को देख रहे हैं, उनके गुणों को नहीं देख रहे हैं, कहीं आप उनकी कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है उनको समझें और अपने आप को भी समझाएं उन्हें कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, आप क्या चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है अपने रिश्तों को अटूट बनाने के लिए। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में तब खुश होंगे जब हम कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे, हम अपनी लाइफ में तब खुश होंगे जब हमें सफलता मिल जाएगी या हम इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। किसी समय का इंतजार करते हैं, लेकिन हमारा समय कब खत्म हो जाए हमें खुद नहीं पता होता है। किसी को पता है क्या? किसी को भी नहीं पता है। हमारा समय कब खत्म हो जाए, कब हमारे नाम का टिकट कट जाए, हम ऊपर चले जाएं, ये बात हम में से किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं खुश होने का कि ये टाइम आएगा तब हम खुश होंगे, वो टाइम आएगा तब हम खुश होंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी गलती हमारी यही है। हमें छोटी छोटी जो हमारे जीवन में पल होते हैं वो हमें इंजॉय करने चाहिए, उनमें खुश रहना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीजों में खुश होने के बहाने ढूंढेंगे तो ऊपर वाला ऐसे ढेरों बहाने आपको देगा जिससे आपका जीवन पूरा खुशनुमा बन जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है कि ये अचीव होगा तभी भाई मैं खुश रहूंगा, तो ऊपर वाला भी सोचेगा भाई मैंने इसे इतने सारे बहाने दिए लेकिन ये फिर भी खुश नहीं है, तो अब इसे कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसा ही रहने वाला है ना। ऐसा ही होता है। क्योंकि बच्चों के साथ अगर हम देखें, हमारे बच्चे हैं और हम उनके साथ बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उन्हें दे रहे हैं कि भाई वो खुश रहें खुश रहें, लेकिन बच्चे को चाहिए कि नहीं मुझे वही चाहिए तो मैं उसी से खुश हो जाऊंगा, तो और वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर कहें कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम छोड़ देंगे, तुम तो खुश रहोगे ही नहीं, चलो। तो यही ऊपर वाला भी करता है क्योंकि वो भी हमारे पिता की तरह, माता की तरह है। दोस्तों इसीलिए हमें अपने जीवन में जो हमें मिल रहा है, छोटी छोटी चीजें जो हमें मिल रही हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके और उनमें खुशियां ढूंढने की जरूरत है, खुद को खुश रखने की जरूरत है। फिर देखिए कैसे आप हमेशा खुश रहते हैं और ऊपर वाला भी आपको वो सब कुछ देगा जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। जीवन में रिश्तों को अटूट बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर सामने वाला ही तोड़ने पे उतारू हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। जहां पर हमें ये लगता है कि भाई रिश्तों को हम थोड़ा सा बचा सकते हैं, तो वहां पर आपकी एक कोशिश ही काम कर जाती है। ये कोशिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सबको करनी भी चाहिए। दोस्तों आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।